Welcome to Namaskar. I just fail here. Namaskar. Welcome to 300M workshop series. क्योंकि तदा में है मजा. आज हमारे साथ रजनी मैम जो कथा से बहुत सालों से एसोसिएटेड है, वो यहाँ हमारे साथ हैं और वो बात करने वाली हैं शेल्टर होम्स की. कुछ सालों से वो बहुत ज्यादा शेल्टर होम्स के लिए के साथ एसोसिएटेड है. रजनी मैम, आप बताइएगा कितने प्रकार के शेल्टर होम्स हैं और कथा क्या कर रहा है शेल्टर होम्स में. सभी को मेरा नमस्कार है, जो भी हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं. जी, हम कथा से तो मैं काफी समय से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन शेल्टर होम हमने 2022 में हमने शेल्टर होम लिए थे और उनमें हम काम कर रहे हैं. हमारे पास 4 तरह के शेल्टर होम है. डी एडिक्शन सेंटर होते हैं, हमारे पास फैमिली शेल्टर होम होते हैं, हमारे पास चिल्ड्रन होम होते हैं जिसमें बॉयज का अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है, और एक आउटरीच सेंटर होता है जो हम कम्युनिटी से बच्चों को लेकर आते हैं. जी, तो मेरा प्रश्न ये है कि कथा क्या कर रहे हैं. हम तो कहानियां बहुत ढेर सारी हैं, हमारा पोर्टल है, तो कैसे शेल्टर होम से हम एसोसिएट हुए, कथा कैसे एसोसिएटेड है. जी, हमने पहले सोनिया मैम, जैसे आपको पता ही होगा कि हम एक 300M प्रोजेक्ट में हैं और 300M प्रोजेक्ट में हमने पार्टनर्स बनाए ऑल ओवर इंडिया में. उसी के तहत हम ये शेल्टर होम भी ले पाए और हम शेल्टर होम में जा पाए. यहाँ हमें कुछ कैटेगरी पता चली कि अलग अलग तरह के शेल्टर होम है, जो मैंने पहले ही बताया है अपने सब सुनने वालों को. और हमें लगा कि हमारे पास इनमें बहुत उम्दा काम हो रहा है, पोर्टल का बहुत अच्छे से यूज हो रहा है, टीचर्स, फैसिलिटेटर्स, इंटर्न्स बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं. तो हमें लगा कि हम इसको और भी आगे ले जा सकते हैं. तो कैसे यूज कर रहे थे जब आप आए, आपने देखा कि कैसे पोर्टल यूज हो रहा है, थोड़ा सा आप बताइएगा उसके बारे में. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. सुनिए मैम, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि हमारे जो सेंटर हेड्स थे या टीचर्स थे, जब हम बात कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी पोर्टल्स की ट्रेनिंग ले चुके थे और पोर्टल का यूज कर रहे थे बच्चों के साथ, उनके साथ एक्टिविटीज कर रहे थे. जैसे हम आम के पेड़ की बात करते हैं तो वो आम के पेड़ की बहुत अच्छी एक्टिविटीज कर रहे थे और बच्चे बहुत इन्वॉल्व थे. वो मतलब उस चीज को इंजॉय कर रहे थे, उस चीज को वो समझ पा रहे थे और अपनी जिंदगी में उतार रहे थे. उनको बहुत अच्छा लग रहा था कि इन चीजों से, इन एक्टिविटीज से वो आगे बढ़ रहे हैं और वो टीचर भी तड़ा करवा रहे थे, जिसको तो हम किस प्रकार की एक्टिविटीज, अगर हम द मैंगो ट्री का एग्जांपल आपने दिया एक कहानी का, तो किस प्रकार की एक्टिविटीज बच्चे कर रहे थे उस वक्त. जी सुनिए मैम, ये हमें बहुत अच्छा देखने को मिला और हम आपके साथ बिल्कुल शेयर करेंगे सभी के साथ कि हमारे जो शेल्टर होम वाले बच्चे थे, जिसमें फैमिली वाले थे, कि एक बच्चा आम का पेड़ बन गया और उसके इर्द गिर्द सारे बच्चे बनकर वो करते थे कि आम के पेड़, उनके अंदर गुड हैबिट्स की जब बात आती है, जब आम के पेड़ आप देखेंगे तो उसमें गुड हैबिट्स की बात है. स्कूल जाने से पहले आपको क्या क्या आदतों का विकास करना चाहिए. तो ये बहुत अच्छी बात हमें नजर आई कि बच्चे अपने आप से कर रहे थे. ये हमें बहुत अच्छा लगा कि बच्चे खुद खेल के माध्यम से उस चीजों को वो अपनी जिंदगी में उतार पा रहे हैं कि हमें और कैसे आगे बढ़ना चाहिए. तो ये हेल्प हो रही थी टीचर के माध्यम से और वहाँ के हेड की तरफ से. तो हमें बहुत अच्छा लगा. इसी के मतलब इसी के चलते हुए हम आगे की तरफ एक कदम और बढ़े. हाँ जी, तो फिर अब उसके बारे में बात करते हैं कि आप आगे कैसे बढ़े बिल्कुल, और क्या किया, फिर उसके बाद क्या हुआ. वेरी गुड. जी, बिकॉज बहुत वो अच्छा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आपको बताने में, कि सभी को बताने में कि इसके बाद जब हमने सोचा कि क्यों ना हम इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाए, क्योंकि हमने एक सेंटर में नहीं, अपने सारे सेंटर्स शेल्टर होम्स में देखा. इसके तहत हमने क्या किया कि हमने स्टोरी, जैसे कहते हैं स्टोरी बेस्ड थेरेपी, जिसे हम नैरेटिव स्टोरीज बोल रहे हैं, तो हमने वो स्टार्ट किया. हमने कुछ अपने स्टोरी टेलर उतारे, जिसमें स्टोरी टेलर अलग थे और साइक्रेटिस्ट अलग थे, क्योंकि हमारे पास तो इसका क्या, थोड़ा सा मैं बीच में काट रही हूँ,
क्यों जी आप सॉरी। ये नैरेटिव थेरेपी का क्या मतलब होता है, वो थोड़ा सा आप बताइएगा। जी जी बिल्कुल। हम इसको कह रहे हैं सोनिया जी की स्टोरी बेस्ड थेरेपी सेशन जो है वो कैसे होता है कि हम बच्चों के पास स्टोरी के माध्यम से उनका कैसे ट्रॉमा रिलीज करते हैं, या किस तरह से उनको मोटिवेशन देते हैं, या किस तरह से उनको हम जॉय ऑफ लर्निंग, जॉय ऑफ रीडिंग पे हम जा रहे हैं, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस तरह से हम बच्चे को ही एक सेंट्रिक बनाकर, हम ये नहीं कह रहे कि टीचर सेंट्रिक है, बच्चा सेंट्रिक है। तो हमने इस तरह से इस प्रोजेक्ट को उतारा और इसमें भी हमें कई चीजें देखने को मिली, जिसके लिए हम, आप इजाजत देंगे हम आगे बिल्कुल बात करते रहेंगे एब्सोल्युटली। आपसे। सो थोड़ा सा मैं समराइज करती हूँ कि एक तरफ तो जी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा था, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरी तरफ जी हम बच्चों के इमोशंस और स्ट्रेस और जी मोटिवेशन, तो जी इमोशनल को भी देख रहे थे। तो जब हम नैरेटिव थेरेपी की बात करेंगे तो हम इनके इमोशंस की बात कर रहे हैं, अगर मुझे जी करेक्टली समझ में आ रहा है तो। जी। तो फिर आप बताइएगा कि फिर इसके बाद आपने कैसे आगे ये बात कैसे क्योंकि यूज बहुत किया अच्छा स्टोरी सुनिए मैम, टेलर। मैं आपको ही आपके साथ ही जोड़ते हुए आगे बढ़ रही हूँ कि बच्चों में जैसे कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस, कि आपके में मोटिवेशन, कि अपने आप को स्वीकार करने का कि हाँ हाँ मैं हूँ, और अपने आप को हम प्रेरणा की तरफ ले जा रहे हैं जिसको हम मोटिवेशन कह रहे हैं। हाँ हम जी। कह रहे हैं कि रिकॉग्नाइज्ड, कि वो अपने आप को जान पा रहा है, हम्म स्वयं अपने आप को पहचान पा रहा है। हम हम्म इसमें कह रहे हैं कि एम्पैथी वाली भावना उसके अंदर आ रही है, कि हम्म एम्पैथी वाली बात, सहानुभूति वाली बात आ रही है, काइंडनेस एंड कंपैशन फॉर अदर्स, किस तरह से दूसरों के साथ दयालु और करुणा का भाव रखना चाहिए, ये हमें स्टोरी के माध्यम से पता चल पा रहा था। तो मैम जी आपने कौन सी कहानी उठाई इस सब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए? जी। और ये बहुत अच्छा ही फिर से प्रश्न है सोनिया जी की तरफ से, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सोनिया मैम मेरी क्यूरियोसिटी को ज्यादा बढ़ा रही है पूछ पूछ के। थैंक यू। हमने, सोनिया मैम बहुत अच्छी बात हम आपको ये बताएं कि आईने में है कौन। जब हमने इस कहानी को शेल्टर में उतारा, एक अलग ही नजर देखने को मिला, या नजरिया देखने को मिला जब हम कह सकते हैं। हमने उसमें क्या किया कि बच्चों के एंगर मैनेजमेंट पे काम किया, हमने उनके इमोशन पे काम किया, हमने उसके फ्रेंडशिप पे काम किया। आईने में है कौन, क्योंकि वो बच्चे जो कहीं ना कहीं अपने आप को गिल्ट महसूस कर रहे थे कि हमने गलत किया या ड्रग लिया या उनका जो भी पास्ट रहा हो, तो वो आईने में अपने आप को नहीं देख रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था यदि हम आईने में देखेंगे तो हमारा वही चेहरा हमें नजर आएगा। तो उन्होंने उसको कहानी के साथ हमने उसको जोड़ा। हमने कहा कि आप बताइए, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो पास्ट को, अपने पास्ट को इस कहानी के माध्यम से जोड़ पा रहे थे। ये एक बात हमें जो समझ में आई, और उससे हमने काफी कुछ उन बच्चों के अंदर, हमने उनके अग्रेसिवपन को बहुत कम किया, जिसे हम कहते हैं कि गुस्सा है कि नहीं हम इसको मार डालेंगे, ये सब करेंगे। तो इस कहानी से जो हमें कई धारणाएं बच्चों के प्रति पता चली कि नहीं बच्चों के अंदर ये क्यों होता है। तो आईना जो है, आईना देखने का मतलब ये है कि आप अपने आप को, अपने अंदर को पहचान पा रहे हैं कि करेक्ट आप क्या हैं, आपका करेक्ट व्यक्तित्व क्या है, या करेक्ट। आपने क्या किया था हाँ जी हाँ। और फिर जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो फिर वो गठीला कहानी है, तो उसको कैसे बिल्कुल बिल्कुल। आपने मुझे जी बताया कि कैसे, जी आप बताइए जरा विस्तार में। जी बिल्कुल। गठीला वाली है कि जब हम उसमें कह रहे हैं कि हम किस तरह से अपने आप को पहचान पाते हैं, सेल्फ अपने आप को नियमन कर पाते हैं। सेल्फ नियमन मतलब हम अपने आप को पहचान पाते हैं, हाँ सेल्फ हाँ। एक्सप्रेशन जिसे कह रहे हैं, या गुड हैबिट्स की बात कर रहे हैं। कि हम्म, गठीला क्योंकि गाय के बारे में नहीं, हम सबके बारे में है, सही हमारे बात। रंग रूप को लेकर है। सही बात। और सबसे अच्छी बात है सोनिया मैम, इस कहानी के माध्यम से जो बहुत सी चीजें निकल के आते हैं कि आप जैसे भी हैं, आप जैसे भी हैं, आप अपने आप गुणों से भरपूर हैं। सही आप बात। कभी भी किसी से कंपेयर मत कीजिए। ये बात आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत कामयाब बनाती है। इसके कहानी गटीला क्योंकि कहानी क्या है कि वो दूसरों का कलर करती रहती है। जब उसको खुद पता चलता है कि मेरा कलर तो बहुत सुंदर है, मैं तो हाँ दूध भी देती हूँ, दूध से मक्खन बनता है, घी बनता है, और कितनी चीजें बनती है, तो उसने कहा कि वाह मेरे अंदर तो इतने गुण थे, वो तो किसी के अंदर गुण नहीं थे।
तो जब उसने ये देखा कि मैं अपने आप में इनसे ज्यादा हूँ, तब हमें ये पता चलता है कि हम बेकार में अपने कलर के लिए दूसरों से कंपेयर कर रहे थे। नहीं, हमारे अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों ने बहुत अच्छे से समझा और करके दिखाया। तो आपको चेंज दिखा इनके बिहेवियर पैटर्न्स में इसी तरह से? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको बच्चों ने खुद से जोड़ा और अपनी अपनी जिंदगी की कहानियों से जोड़ा कि हाँ मुझे पता है। जैसे यदि मैं एक बच्चे की बात करूं, किसी बच्चे का नाम एक्स है, तो उसने ये बताया कि वो उसको घोड़ा खरीदने में वो माहिर है। तो अच्छा। हमने बोला कि उससे जब पूछा कि आप कैसे घोड़ा खरीद सकते हैं या घोड़ी खरीद सकते हैं, हाँ तो हाँ। आप सुन के हैरान होंगे। पता है क्या उसने जवाब दिया? उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं घोड़े के या घोड़ी के दांत देखकर बता सकता हूँ कि वो कितनी अच्छी नस्ल की हो सकती है। सही है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जिस मालिक के साथ रहता था, उसको ये वहां से पता चला। तो ये नहीं, उसको जब ये हमने उनको बताया कि ये आपके अंदर देखिए कितना बड़ा गुण है कि आप इससे कितना अच्छे आगे तक जा सकते हैं। तो उस बच्चे को बहुत अच्छा लगा कि अरे, हम मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ये इतना अच्छा गुण है कि मैं इससे और भी आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि ये भी किसी किसी को पता होता है। So basically acceptance, not just Yes. जैसे वो पहली कहानी है उसमें तो ये है कि you accept yourself ना, तो इसमें भी acceptance की बात आ गई कि आप में बहुत ढेर सारे गुण हैं जो बाकी लोग भी accept करेंगे आपके बारे में। जी बिल्कुल। तो जी and you should appreciate yourself, अपने आप को appreciate करिएगा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, अपने ये आप को लव करो, अपने आप को रिस्पेक्ट दो, क्योंकि आप absolutely, जब तक अपने आप को रिस्पेक्ट और लव नहीं देंगे तो बिल्कुल। आप खुद भी नहीं तरक्की कर पाएंगे। और हम सब जी में कुछ ना कुछ गुण है, सबसे बिल्कुल, बड़ी बात, कुछ है गुण ना? नहीं, हम में बहुत गुण हैं। बस एग्जैक्टली। हम दूसरों, हम में बहुत गुण हाँ, होते हैं। मैं सभी को बताना चाहूंगी कि हम में बहुत गुण होते हैं, लेकिन हम 99 को छोड़कर एक के लिए रोते रहते हैं। जिस दिन हम 99 को देखेंगे, हम सब बहुत सक्सेस है, सारे एब्सोल्युटली, बच्चे, सारी दुनिया। जी एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर एक और कहानी थी, आई एम होम, जी, घर की उसका कहानी। तो बहुत ही अच्छा हाँ हम सोनिया जी आपको बताना चाहेंगे हाँ सभी को कि माय होम जिसे कहते हैं, मेरा घर। हाँ आपका घर जरूरी नहीं है कि सीमेंट का घर आपका घर है, हाँ सीमेंट का चार दीवारी आपका घर है। हाँ। नहीं, आपका घर आपका एक कोना हो सकता है जो आपको बहुत पसंद है। हो सकता है आपने उसमें डॉल रखी हो तो आपको डॉल से बहुत प्यार है। आपकी डायरी आपका घर हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप उसमें अपनी भावनाओं को लिखते हैं। आप उसमें अपनी ऐसी चीजों को लिख सकते हैं जो शायद आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। वो आपका घर हो सकता है। आपका दोस्त आपका घर हो सकता है। आपका कोई प्रिय जानवर आपका घर हो सकता है। आपका कोई ऐसा सुंदर वस्तु आपके साथ जो आप सोचते हैं कि ये खिलौना है, मैं इसके साथ अपनी बातें शेयर करूं। इसका भी बहुत अच्छा उदाहरण है। हमने पपेट बनवाए, और वो एक नहीं, हमने 3-4 सेंटर में बनाए। हमने उनको कहा कि आप इनसे बात कीजिए। आप सोचिए कि जो आप दूसरे फ्रेंड्स को यदि कुछ बताते हैं, तो आपको लगता है कि शायद वो किसी को कह देगा मेरी ये कमजोरी है या ये मेरे अंदर एक बहुत अच्छी आदत है, तो आप इसके साथ शेयर कीजिए। और सुनिए मैम, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने उस पपेट को अपना नाम दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इसको ना सारी बातें बताती हूँ कि ये मेरी ना बहुत अच्छी सहेली बन गई, बहुत अच्छी माँ बन गई है, बहुत अच्छी मेरी दीदी बन गई है। आपको पता है? नहीं पता ना? सुनिए मैम, मैं इससे सारी बात करती हूँ। रात को सोते हो ना, हम और ये दोनों ना अच्छे से बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। ये जो भावना आ रही है ना, मेरा घर सभी के लिए है, वो हम सबके लिए है, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए। कि सही। मेरा घर कोई सीमेंट का घर होना ही घर नहीं है, या हाँ, टेंट का घर होना ही घर नहीं है। घर का मतलब जहाँ आपको प्यार मिले, प्लीज। जहाँ आप अपने मन की बात कह पाए, सही। जहाँ कोई आपको सुनने वाला हो, कोई आपके बारे में ये बताने वाला हो कि आप हमेशा अपने आप में पूर्ण हैं। ये सही। सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। और एक आपने मुझे बहुत दिन पहले कहानी सुनाई थी एक बच्चे की जो अपने डॉग के साथ रहते थे, उसके बारे में कुछ बताइएगा, मुझे बहुत जी इंस्पायरिंग लगी थी उस वक्त। जी,
जो हमने आपको कहानी पहले भी बताई थी कि वो डॉग के साथ रहता है, कि वो एक बच्चा है, क्योंकि वो कहीं जाता था उसको लगता था कि मेरा कोई नहीं है, और उस डॉग को लेकर वो जहां भी जाता था, चाहे उसको आधी ब्रेड मिले, चाहे वो आधा दूध से है, लेकिन वो उसके साथ शेयर करता था। आधा कंबल में भी वो रहा है इस बच्चे को लेकर। प्लेटफॉर्म में जब उस बच्चे ने मेरे से बात की तो उसने कहा मेरा तो वो सबसे अच्छा है, पिंटू उसका नाम उसने रखा। हमने बोला कि क्यों पिंटू रखा आपने? उसने कहा क्योंकि पिंटू मुझे नाम बहुत पसंद है, यदि मैं अपना नाम रख सकता तो मैं पिंटू रखता। तो उसके अंदर देखिए आप क्या बात आ रही है, सुनिए मैम, कहानी के माध्यम से बच्चे में शेयरिंग और केयरिंग, लव, इमोशन, ये सारी चीजें जो है हम कहानी के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं, और बच्चे इसको मानते भी हैं और समझते भी हैं कि बिल्कुल कहानियां जो हैं उनकी जिंदगी का हिस्सा है। और कथा इसमें बहुत ही उम्दा, या मैं समझती हूँ कि इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता जो हम पोर्टल के माध्यम से या हम कहानियों के माध्यम से बच्चों के पास पहुंच पा रहे हैं। इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता जहां बच्चों को अपनी बात कहने का पूरा एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और मुझे लगता है कभी कभी आपको सुनकर हैरानी होगी सोनिया मैम, कि कभी कभी टीचर्स हमारे साथ शेयर करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं अपनी कहानी में, कि जैसे उनमें शाइनेस होता है, कई टीचर्स में भी, बच्चों में हाँ, भी होता है। हाँ। तो हम सिर्फ आप बच्चों की बात नहीं करें, जब मैं भी पढ़ती हूँ या मेरे ख्याल आप भी, तो हम खुद जी भी बहुत इंस्पायरिंग, अभी भी मैं बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ। डायनो की कहानी है जहाँ पे बात हो रही है कि क्या लड़की डायनो से डर रही है या डायनो लड़की से डर रहा है, और फिर डर जी की बात बिल्कुल। कर रहे हैं। तो डर तो हम बड़े लोगों में भी होता है, तो जी उसको इतने जी ब्यूटीफुली हैंडल किया गया है इस किताब में। जी। तो बहुत इंस्पायरिंग है। तो प्लीज आप नहीं कंटिन्यू करें, टीचर्स की बात कर रहे थे आप। नहीं बिल्कुल, और हम सभी की, टीचर्स क्यों, सोनिया मैम आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, हमारे और लोग भी सभी सुन रहे हैं या देख रहे हैं। बिल्कुल सोनिया मैम, जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा ना, कहानियां जो हैं आपके अंदर से डर को निकालती हैं। और डर, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि डायनो बच्ची से डर रहे कि बच्ची डायनो से डर रही है, हाँ, हम ये कभी समझ ही नहीं पाते। लेकिन कहीं कहानियां हमारे व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं छूती है। जिस तरह से आप पिक्चर देखते हैं आपको लगता है कि ये पार्ट कोई भी है, ये तो मेरा रोल है। इसी तरह से कहानियों में जो करैक्टर आते हैं वो भी आपका ही है। हमें लगता है अरे वाह, गटीला तो मैं थी, रजनी थी गटीला, मैं तो बेकार में इतना अपने आप को कलर कर रही थी, ये कर रही थी, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं अपने आप में बहुत, मेरा व्यक्तित्व पूर्ण है और मेरे अंदर इतने गुण हैं। तो करैक्टर को भी जब हम खुद जीते हैं ना, तो तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी अच्छी चीजें हैं। और बच्चों के अंदर जब ये सहानुभूति की बात, जब वो, मैं आपको डॉग की बात बता रही हूँ, तो बच्चा क्या कर रहा था, शेयरिंग कर रहा था, उसका ध्यान रख रहा था, केयरिंग कर रहा था। शेयरिंग मतलब उसको चीजें दे रहा था अपनी, और उसके साथ साथ वो उसकी केयरिंग कर रहा था, लव दे रहा था। लव भी दे रहा था ना, उसके अंदर कितना काइंडनेस, दयालुता वाली जो हम बात कर रहे हैं, कितना काइंडनेस है, कितनी एम्पैथी है, ये सारे जो कथा अपने उसमें उतारती है कहानियों के माध्यम से, वो सारी में इंक्लूड हो जाती हैं। और हमें बड़ी खुशी होती है जब बच्चे हमें जाते ही एक अलग सा हक करते हैं ना, कि आपको मैं कहानी सुनाऊं। और जब आपने घर की बात की, डीएमआरसी का हम आपको बताते हैं, एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि वहां पर बच्चों ने घर कैसे बनाया सोनिया मैम, उसको कैरेक्टर के माध्यम से। दो बच्चों ने इस तरह से किया और एक बच्चा उसके नीचे बैठ गया। कितना उन्होंने ब्यूटीफुली उसको वो किया कि एक बच्चे ऐसे किया, दो बच्चों ने, और एक बच्चा उसके नीचे बैठ गया कि ये छोटा सा हमारा घर है, प्यारा सा, हम तीन फ्रेंड्स का एक घर है। तो घर, या मैं हूं आईना, या कोई भी आपका, जहां पर आपको रिस्पेक्ट मिलती है, जहां आपको प्यार मिलता है, वही आपका घर है। और आईने में हम अपने व्यक्तित्व को देखकर ही पहचान पाते हैं कि नहीं, मैंने कुछ गलत किया है। आप जिस दिन गुस्सा होंगे ना, आप शीशा नहीं देखेंगे। आप जिस दिन रोएंगे ना, आप शीशा नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद कहीं मैं खराब तो नहीं लग रही, या मैं खराब तो नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि
आप हमेशा अपने आप को खुश देखना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं। बिल्कुल, तो बहुत इसके बढ़िया। लिए जी जी थैंक यू सो मच मैम। मेरा ख्याल टीचर्स बहुत इंस्पायर होंगी आपकी बातें सुन के, मैं तो बहुत हो गई हूँ। और ये जी पोर्टल को सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम जो इतनी बात करते हैं लैंग्वेज के लिए ही नहीं, बट इमोशनल इंटेलिजेंस और जी कंपैशन, काइंडनेस, केयरिंग, एक्सेप्टेंस, बहुत ढेर सारे वर्ड्स हैं। तो ये काफी चीजों में इन कहानियों से हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। रजनी मैम, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके इस वक्त। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच सोनिया थैंक यू मैम। सो मच। और हमारी बात आपने बहुत अच्छे शब्दों में रखी, इसकी हमें बहुत खुशी है। तो थैंक यू सो मच आपका, थैंक यू सभी सो का मच। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।